अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वकील लोग काला कोट क्यों पहनते हैं? और क्या आपको पता है कि साल 2015 में BMW ने ऐसा क्या किया कि लोग अपनी किस्मत को रोने लगे? और क्या आप जानते हैं कि हमारी जमीन पर एक ऐसी जगह भी है जहां पर आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसी तरह के दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम फैक्ट्स आज आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक देखिए। नंबर 1 दोस्तों, 11 मार्च 2011 को जापान में एक ज़लज़ला आया जिसने ज़मीन की रोटेशन को 1.8 मिलीसेकंड पीछे कर दिया। अमेजिंग बात ये थी कि 11 मार्च 2011 को इस तूफान के आने के बाद हमारी ज़मीन का हर एक दिन 1.8 मिलीसेकंड छोटा हो गया है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया पर एक ऐसी जगह भी है जिसका नाम सेंटर ऑफ यूनिवर्स है? दोस्तों, ये दरअसल एक सर्कल है और ये सर्कल बीच में से टूटा हुआ है और ये कंक्रीट का बना हुआ है। सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि जैसे ही आप इस सर्कल के बीचों बीच खड़े होकर कुछ भी बोलेंगे तो आपको अपनी आवाज़ ही गूंजकर फिर से सुनाई देगी। इससे भी ज़्यादा अमेजिंग बात तो ये है कि आपसे सिर्फ एक ही कदम दूर कोई इंसान खड़ा होगा तो उसको वो गूंजती हुई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और ये अपने आप में बहुत मिस्ट्री है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जिस जगह पर खड़े होकर आप बोल रहे हों तो वो आपको सुनाई देता है गूंजकर, लेकिन आपके जस्ट बगल में अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसको आपकी वो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। है ना अमेजिंग बात? नंबर 3 दोस्तों, आपने होलोग्राम टेक्नोलॉजी के बारे में तो सुना ही होगा। एक तरीके की ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो ये यकीन पैदा करती है कि आपके सामने हकीकत में कोई इंसान या कोई चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दरअसल इसमें ऐसी लेजर्स लगाई जाती हैं जिसकी वजह से लगता है कि आपके सामने कोई इंसान खड़ा है या कोई चीज़ मौजूद है। लेकिन क्या आपको पता है कि जर्मन का एक सर्कस इस टेक्नोलॉजी को कुछ अलग ही लेवल पर ले गया है, जहां पर वो जो जानवर होते हैं उनको होलोग्राम टेक्निक्स में डेवलप करते हैं। यानी कि जब आप सर्कस देखने जाएंगे तो आपके सामने जितने भी जानवर आएंगे वो सब ग्राफिक होंगे, यानी कि नकली होंगे, लेकिन सामने बैठे हुए लोगों को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल जेन्युइन एनिमल हैं। और सच में जर्मन की ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। नंबर 4 दोस्तों, दिमाग की एक जदीद तहकीक से ये बात सामने आई है कि हमारा दिमाग इस तरीके से बनाया गया है कि जो हमारे मसल्स की पावर होती है उसे वो लिमिट में रखता है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में अजीब ज़रूर है लेकिन ये सच है कि अगर दिमाग से इस पार्ट को हटा दिया जाए जो कि हमारी मसल्स की पावर को कंट्रोल में रखता है तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 10-15 साल का बच्चा एक कार को बहुत ही आसानी से उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी मसल्स में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि हम बड़ी आसानी से एक कार को उठा सकते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो मसल्स के पावर को लिमिट में रखता है, जिसकी वजह से ऐसा करना लगभग बड़ी उम्र में भी इम्पॉसिबल होता है। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जितने भी दुनिया में पायलट्स हैं और जितने भी लोग ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में काम करते हैं, वो हर इंसान अपनी कंट्री के लिहाज से अलग अलग ज़बान बोलता है। तो यहाँ हम इंग्लिश और उर्दू समझते हैं। अगर आप रूस में चले जाएं तो वहाँ बहुत से लोग इंग्लिश नहीं समझते, वो रशियन समझते हैं। और तारीख में ये एक बहुत ही बड़ी वजह थी जिसमें पायलट और ATC आपस में रब्ता नहीं कर सकते थे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से दुनिया के हर एक पायलट और हर एक ATC को एक अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है जो कि 300 लफ्ज़ की होती है। इसे एविएशन लैंग्वेज कहा जाता है, ताकि हर तरह की सिचुएशन में अगर पायलट किसी भी कंट्री के ऊपर से गुजर रहा हो तो वहाँ के ATC से आराम से बात कर सके और वो दोनों ही एक दूसरे की बात को समझ सकें, ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में इन्हें सही तरीके से लैंड कराया जा सके। क्या आप इस एविएशन लैंग्वेज के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 6 दोस्तों, आपने कभी किसी फेस्टिवल पर शॉपिंग पर डिस्काउंट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पाकिस्तान में ईद एक स्पेशल डे होता है, ठीक इसी तरह साल 2015 में BMW ने अमेरिका के एक शहर के अखबार में एक आर्टिकल को पब्लिश किया जिसमें उन्होंने लिखा अप्रैल फूल्स डे स्पेशल स्कीम। और इसी स्कीम के तहत
BMW ने यह बताया कि आप किसी भी पुरानी कार को हमारे शोरूम में लेकर आएं और बदले में हम आपको एक ब्रांड न्यू BMW कार देंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस शहर के तकरीबन तमाम लोगों ने यही समझा कि BMW हमारे साथ अप्रैल फूल कर रहा है और कोई भी इंसान इस स्टोर में नहीं गया था सिवाय एक लेडी के। वो अपनी पुरानी कार BMW के शोरूम में लेकर गई और बदले में BMW ने इन्हें एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट कर दी। जब इस लेडी ने न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल में इंटरव्यू दिया था, तब जाकर लोगों को ये यकीन हुआ कि वाकई में BMW इनका अप्रैल फूल नहीं बना रही थी, ये जेन्युइन अप्रैल फूल स्पेशल स्कीम थी। तो बन गया ना मजाक। नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क में इस दुनिया की सबसे ऊंची और एक उल्टा यू की शक्ल वाली बिल्डिंग तैयार की जा रही है। सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि दोस्तों इस बिल्डिंग के बीच में से हवाई जहाज तक क्रॉस कर सकता है। इस बिल्डिंग को इतना चौड़ा और इतना ऊंचा बनाया जाएगा कि जहाज इस बिल्डिंग के बीच में से आसानी से गुजर जाएंगे। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा ना कि मुस्तकबिल में जो भी इंसान इस बिल्डिंग को इस्तेमाल करेगा वो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस जरूर लेगा, जहाँ वो देखेगा कि इस बिल्डिंग में से एक पूरा प्लेन ही इसे क्रॉस कर गया। है ना अमेजिंग दोस्तों। नंबर 8। दोस्तों, कभी कभी कुदरत का किसी इंसान के साथ बहुत ज्यादा प्यार होता है और ये फैक्ट इस प्यार को ही डिफाइन भी करता है। दोस्तों, अब जो इंसान आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसका नाम है वॉल्टर समरफोर्ड। अब अजीब बात यह है कि इनके ऊपर इनकी पूरी जिंदगी में 3 बार बिजली गिरी। इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात तो ये है कि इनकी मौत के बाद जब इनको दफनाया गया तो उनके दफनाने के बाद इनकी कब्र पर भी 4 बार बिजली गिर चुकी है। कैसा अजीब सा कुदरत का प्यार है इनसे, ये कोई नहीं जानता। नंबर 9। दोस्तों, आपने VR हेडसेट के बारे में तो सुना ही होगा। बेसिकली इनको पहनने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि जैसा कि आप एक अलग ही वर्चुअल दुनिया में हैं। जैसा कि हमें इन सेट्स में डिस्प्ले किया जाता है, हमें लगता है कि हम इसी वर्चुअल दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को रशियन एक अलग ही लेवल पर ले गए हैं, जहां पर उन्होंने रशिया में जितनी भी गाय हैं इनके लिए एक अलग VR हेडसेट को डिजाइन किया है, जो कि स्पेशली इन काउस को ही पहनाया जाता है, जिसमें इनके जहन में ये यकीन पैदा किया जाता है कि वो बहुत ही खुशहाल और सरसब्ज शादाब और बहुत ही अच्छे माहौल में हैं। ऐसा 24 घंटे तक लगातार किया जाता है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ इतना ही चेंज करने से रशिया की हर एक फॉर्म में जितनी भी गाय होती हैं और वो गाय जितना पहले दूध देती थी इससे 40% ज्यादा दूध देने लगी हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए रशिया का मिल्क प्रोडक्शन वो काफी हद तक बढ़ता चला जा रहा है। वाह, क्या बात है। नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप ज़मीन की एक जगह पर बहुत ही आसानी से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और इस फैक्ट में मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आसान अल्फाज में समझा सकूं, क्योंकि ये फैक्ट ज़रा टेक्निकली है। दरअसल दोस्तों, हर कंट्री का एक अलग टाइम जोन होता है और हर कंट्री का टाइम जोन जो सूरज होता है, सूरज का उस मुल्क के ऊपर एंगल की वजह से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि सूरज का एंगल पाकिस्तान के बिल्कुल ठीक ऊपर यानी 90 डिग्री के जाविये पर है, तो इस कंडीशन में पाकिस्तान में दोपहर के 12 बज रहे होंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप हिंदुस्तान या श्रीलंका या किसी और मुल्क में देखेंगे तो सूरज आपको बिल्कुल 90 डिग्री पर नहीं दिखाई देगा। इसीलिए जब पाकिस्तान में 12 बजते हैं तो हिंदुस्तान में 12:30 का वक्त हो जाता है और इसी तरह श्रीलंका में 1 बजे का वक्त हो जाता है। इसीलिए इन तीनों कंट्रीज के टाइम जोन अलग होते हैं। इसी तरीके से इस पूरे ग्लोब यानी कि पूरी दुनिया में 24 टाइम जोन्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जमीन के साउथ पोल में एक जगह है जिसका नाम है जियोग्राफिकल साउथ पोल। दोस्तों, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर आप खड़े होंगे तो 24 के 24 टाइम जोन वो आपके पैरेलल होंगे, यानी कि अगर आप खड़े हैं तो सीधी समत में होंगे। अब होगा ये कि अगर आप इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं तो आप ये जानेंगे कि जहां पर आपके पैर हैं वहां पर एक अलग टाइम जोन है और जहां पर आपका हाथ है वहां पर एक अलग टाइम जोन है और जहां पर आपका दूसरा हाथ है वहां पर एक अलग टाइम जोन है। तो इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। मान ले कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और इस पोजीशन में तो यहाँ पर 12 बज रहे हैं
और अगर मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ तो वहाँ पर 12:30 बज रहे हैं, और अगर एक कदम पीछे की तरफ आता हूँ तो वहाँ पर 11:30 बज रहे होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 24 के 24 टाइम जोन वहीं से होकर गुजरते हैं, तो आप वहाँ पर बड़ी ही आसानी से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये फैक्ट बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। और फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं जरूर क्लैरिफाई कर दूंगा। नंबर 11, दोस्तों आपने ये बात तो ज़रूर नोटिस की होगी कि जितने भी वकील होते हैं वो काला कोट ज़रूर पहनते हैं। दरअसल दोस्तों सन 1327 में वकालत की शुरुआत एडवर्ड ने की थी, और इसी वक्त वकीलों का लिबास भी मुंतखब किया गया था। लेकिन इस वक्त वकील सुनहरे रंग के कपड़े पहना करते थे, ना कि काले रंग के। इसके बाद साल 1696 में क्वीन मैरी का इंतकाल हो गया, और राजा विलियम्स ने वकीलों और जजों को ये ऑर्डर दिया कि वो अफसोस जाहिर करते हुए काले रंग के कपड़े पहनकर अदालत में आएंगे। और ख़ास बात तो ये थी कि दोस्तों ये जो ऑर्डर दिया गया था इसको फ्यूचर में कैंसिल ही नहीं किया गया, और यही वजह है कि इस वक्त से पहले जो वकील सुनहरे रंग के कपड़े पहना करते थे वो इसके बाद काले रंग के कोट पहनने लग गए। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ब्लैक कोट आज हम पहनते हैं वो सिर्फ एक ऑर्डर की वजह से ही था, जो कि सोग मनाने के लिए दिया गया था। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली अमेजिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।